देखो बच्चे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले तो क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ईएम वेव लोग भी बोल देते हैं इनको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके साथ इंटरेक्ट करती है बच्चे? कोई भी आपका मैटर है, कोई भी आपका मैटर है, उसके साथ ये इंटरेक्ट करती है। दे इंटरेक्ट विद मैटर। ठीक है? आपके पास कोई भी मैटर प्रेजेंट है, उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। ठीक है? क्यों इंटरेक्ट करती है? ताकि वो इसके बारे में एटम, आपको पता ऑब्वियस सी बात है, मैटर किससे मिलके बना होता है? मैटर बना होता है मिलके एटम से। अब जो एटम्स है उसके अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस मॉलिक्यूल के बारे में, जो मैटर है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बना है, वो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर कैसी रही होगी, अरेंजमेंट कैसे होगा, वाइब्रेट कैसे कर रहे होंगे, क्या एनर्जी होगी। तो जो मैटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उनके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टडी करने के लिए तो क्या करते हैं, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। क्यों? टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूल्स, अबाउट अबाउट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जो भी आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उनके बारे में अगर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके बारे में, तो ये क्या करेंगे? ईएमएफ। अच्छा, अब ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से मिलके बनी है। इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट कैरी डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीजन। जैसे आपके पास विजिबल रेज होती है, विजिबल रीजन होता है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है? तो अलग अलग रीजन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो अलग अलग रीजन मैटर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इन्वॉल्व होती है, एक पर्टिकुलर रीजन, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे हम। जो ये हमने ऊपर पढ़ा है, इसको हमने कंप्लीट स्टडी करना है यहाँ पे। इसकी जो कंप्लीट स्टडी होगी, कंप्लीट स्टडी, इसको बच्चे बोलने वाले हम स्पेक्ट्रम। राइट? तो जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, क्यों? ताकि हमें उसमें मैटर में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उनकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है? उनका अरेंजमेंट हो गया कैसे है, अरेंजमेंट हो गया, उनका मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, कैसे मूवमेंट है उनका, पार्टिकल्स का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, मूवमेंट के बारे में हो गया। ये सभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट वेव्स होती हैं हमारे पास, देखिए जैसे कि हमारे पास है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बारे में बात करें अगर हम, तो रेडियो वेव्स क्या है? देखिए बच्चे, जो रेडियो वेव्स हैं, पहली बात तो इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जो अप्रोक्सीमेटली होता है 10 3 इंटू 10 की पावर 6 से लेके 3 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज के अप्रोक्सीमेट इनका होता है फ्रीक्वेंसी। किसका? रेडियो वेव का। अच्छा, अब जो रेडियो वेव है, वो हमें 2 चीज़ों के बारे में बताएगी। जब रेडियो वेव को आगे चल के पढ़ेंगे, ये हमें 2 चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली बच्चों। एक तो एनएमआर, एनएमआर मीन्स न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। एक तो इसमें न्यूक्लियस के साथ इन्वॉल्व होती है रेडियो वेव्स, एंड एक बताएँगे हमें ईएसआर, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ईएसआर, ई मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, एन मीन्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस। आप ये कह सकते हो, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन्वॉल्व होती है रेडियो वेव्स के साथ। क्या-क्या इन्वॉल्व होता है बच्चे? पूछ लेते हैं कई बार। एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये इन्वॉल्व रहेगा इसमें, इसमें रेडियो वेव के साथ। इलेक्ट्रॉन स्पिन आर इन्वॉल्व, इसको याद रखने का मेथड है ये, आर इन्वॉल्व। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें कौन सा रीजन इन्वॉल्व रहता है। इसमें एक तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो इन्वॉल्व रहती है, वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ? रेडियो वेव्स के साथ। और इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में एनएमआर और ईएसआर के अंदर। ठीक है? ये था हमारे पास सबसे पहले रेडियो वेव्स के बारे में। सेकंड आपके पास आती है रेडियो वेव के बाद बच्चे, माइक्रोवेव्स।
माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ये आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बताएगा। एक तो रोटेशनल में भी दो होता है, एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और एक सिंपली हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे वहां पे क्या था, 3 × 10 यहाँ से स्टार्ट होगा जहां पे वो एंडिंग थी और कहां तक जाएगा 3 × 10⁻12 हर्ट्ज तक, 10⁻12 हर्ट्ज तक। ठीक है बच्चे। और मैं पहले बता चुका हूँ माइक्रोवेव जो होती है हमारे पास, ये किसको एक्सप्लेन करती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को। रोटेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने वाली है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने वाली है। ठीक है, जिसको हम माइक्रो एक्टिव कंपाउंड भी बोलेंगे, माइक्रो एक्टिव कंपाउंड। और एक चीज और बच्चों, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो रोटेट करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, देखो ये चीजें ध्यान से पढ़ना, या अभी आगे काम आएंगी। यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिनका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, मीन जिनका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे माइक्रोवेव्स के साथ और क्या करेंगे, एंड चेंजेस द डायपोल मोमेंट, एंड चेंजेस द डायपोल मोमेंट। ये एक एक पॉइंट आपके काम आने वाला बच्चों, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के साथ डील करते हैं माइक्रोवेव में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें वो इंटरेक्ट करते हैं और अपना क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन बनता है, माइक्रोवेव जो होता है पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है, ये किस स्पेक्ट्रा के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के साथ। और फिर बेसिकली जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा में इन्वॉल्व होते हैं और इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, अपने डायपोल मोमेंट को बच्चों चेंज कर लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, यहाँ तक ठीक हाँ है? जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी क्लियर है। सर। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट, माइक्रोवेव्स के बाद बच्चों आपके पास आता है इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड में भी दो होता है, एक फार इंफ्रारेड, एक नियर इंफ्रारेड। एक्चुअली जो फार इंफ्रारेड है वो कहीं ना कहीं रोटेशन में ही इंक्लूड हो जाता है, रोटेशन में ही चला जाता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, आईआर भी बोल देते हैं इसको, आईआर सिंपली। इसमें सेम टू सेम, पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कहां से कहां तक होगा ये लर्न करना है। ये 10⁻12 टू 10⁻14 हर्ट्ज, सिंपली 14 हर्ट्ज, ये इसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रहेगा, पहली बात। अच्छा, वहां पे क्या था, देखो पहले वाले में मैंने बताया भाई ये क्या करता है, माइक्रोवेव्स किससे का रिलेटेड है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के साथ रिलेटेड है। अब ये वाला जो होता है ये क्या करेगा, चेंजेस वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या करता है ये इंफ्रारेड क्या करते हैं, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और क्या चेंज करेंगे, चेंजेस चेंजेस वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी। ये वाइब्रेशनल एनर्जी को बच्चे चेंज करते हैं और उसकी वजह से इनका डायपोल मोमेंट भी चेंज होता है। आप ये कहते हो विच चेंजेस द वाइब्रेशनल एनर्जी रिजल्टिंग चेंज इन डायपोल मोमेंट, ये कह सकते हो चाहो तो। रिजल्टिंग, इसके साथ रिजल्ट क्या निकलता बच्चों, एक एक लाइन स्पेक्ट्रम के एक एक लाइन से क्वेश्चन निकलेंगे। रिजल्टिंग रिजल्टिंग चेंज इन डायपोल मोमेंट, चेंज इन डायपोल मोमेंट। और आपका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, पिछले वाला रोटेशनल से इंक्लूडेड था। ठीक है, ये आपको दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन जो आपका आता है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। विजिबल, दोनों की इकट्ठी बात कर रहा हूं मैं, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजिबल एंड यूवी। इसकी अगर हम बात करें बच्चे, ये 10⁻14 से सर लेके, फर्स्ट स्लाइड नहीं देखी मैंने सर। कोई बात नहीं बच्चे, बाद में शेयर कर दूंगा। 10⁻14 से लेके 10⁻16 हर्ट्ज तक इसकी रेंज रहेगी फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी बच्चे। और इसमें ध्यान रखना, ध्यान से, इसमें आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेस,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेज। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, जैसे पहले वाले में माइक्रो वाले ने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेगा, नेक्स्ट वाले में हमने पढ़ा भी इंफ्रारेड वाला वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करता है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट किसको करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ वन एक्स-रे, एक्स-रे, ठीक है। एक्स-रे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, 10 की पावर 16 से 10 की पावर 18 हर्ट्ज के अप्रोक्सीमेट, ये इसकी वैल्यू की रेंज रहती है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, रेंज पूछ लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब वो देखिए विजिबल और अल्ट्रावायलेट जो रीजन था वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसमें जो इंटरेक्शन होगी वो ये इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, दीज इंटरेक्ट, दीज इंटरेक्ट, interact with inner electron, with inner electron of an atom। एक एटम के इनर इलेक्ट्रॉन के साथ इनकी इंटरेक्शन बच्चों रहती है, किसकी, एक्सरे की। ठीक है, 6 पॉइंट आपके पास है गामा रेज, गामा रेज। गामा रेज में क्या होता है बच्चे, जो गामा रेज होती हैं ये आपको बहुत पावरफुल होती है, इसकी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 10 की पावर 18 से 10 की पावर 20 हर्ट्ज के इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी रहेगी। और ये सर क्या 3 होती है, इंटू तो रहेगा ही ना इन सब नहीं में। बच्चे इनमें 3 into नहीं बेटा, इनमें डायरेक्ट की वैल्यू याद रखेंगे बस, 3 into नहीं इनमें। ये क्या करेंगे, ये चेंज करते हैं बच्चे, क्या चीज चेंज करेंगे, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन गाइस, ये चीज याद रखना। दीज चेंजेस, ये न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, चेंजेस द न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, देखिए अब स्टार्टिंग से बात करूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब मैटर के अंदर क्या होते हैं एटम। अब एटम किस किस से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से एंड प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, न्यूक्लियस। तो एक तो हमारे पास न्यूक्लियस का पार्ट है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों जब भी ये आपके पास जो अलग अलग रीजन है ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करें या न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करें, तो उनका क्या करते हैं, मोमेंटम चेंज करते हैं, उनकी एनर्जी चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है। तो इस स्टेप से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट ये, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा एक और आपके जो सिलेबस में है जनरली वो पहले वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, और आपके पास जो ईएसआर और एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ये आपके सिलेबस में। बाकी जो एक्सरे वाले, गामा रेज वाले, ये आपके सिलेबस में बच्चों नहीं है। क्लियर पॉइंट ये, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, हम आपके यही स्टडी करेंगे। कौन कौन सा पोर्शन स्टडी करेंगे, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। एक तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम, एक वाइब्रेशनल और एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में आपका ये रहा, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, दिस वन, ये रहा विजिबल, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इसमें स्टडी करते हैं हम। ये तीन आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इससे पहले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, और इससे पहले कौन सा था, रोटेशनल। बाकी जो एक्सरेज और गामा रेज वाले हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड बचे नहीं है। इज दैट ओके गाइस, क्लियर पॉइंट ये, बात समझ आई, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड हम बात करते हैं, देखो अब स्टार्ट करेंगे कहां से, रोटेशनल स्पेक्ट्रम से हम स्टार्ट करेंगे अपना। कहां से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। देखो बच्चे रोटेशनल स्पेक्ट्रम में स्टडी इसको करें उससे पहले कुछ चीजें हम डिस्कस करना चाहेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट आपका आता है, कुछ मॉलिक्यूल आपके ऐसे होते हैं जो कि लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चे, लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको बोला जाए कि लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, ये कंडीशन जरूर याद रखना, लीनियर मॉलिक्यूल्स। कई बार ये कंडीशन ही पूछते हैं आपके, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या होती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है बच्चे,
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी टू एक्सिस, जैसे बी और मैं सी मान लूं, जैसे आपके पास एक एक्स एक्सिस है, देखिए मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक ये जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस आपके पास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एवरी एक्सिस हो सकता है। मान लीजिए इसके अलोंग मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया ए, इसके अलोंग मैं मान रहा हूँ बी, इसको मान लिया मैंने सी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बी और सी, दो के अलोंग मान लीजिए ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इक्वल। क्या रहेगा, इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नेक्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं, उनको बोलेंगे लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं एग्जांपल लेता हूं, Cl2 है, ध्यान से देखिए, Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन कुछ इस टाइप से होगा, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टू एक्सिस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, अलोंग टू एक्सिस सेम रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एग्जांपल ले सकते हो, O2 ले सकते हो भाई आप, और एग्जांपल लीनियर मॉलिक्यूल सिंपल आप ले लो, HCl ले लो, H और Cl ऐसे होंगे। तो ये आपके लीनियर मॉलिक्यूल, और सबको पता केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते भी आए आप लीनियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन पूछेंगे लीनियर मॉलिक्यूल होने के लिए कंडीशन क्या होती है। क्योंकि जब रोटेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आगे डिटेल में भी करेंगे हम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जहां भी रोटेशन की बात आती है, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर आता है। तो कभी भी आपको टू एक्सिस आई बी इज इक्वल टू आई सी, और एक एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, 0। क्लियर पॉइंट बेटा, कंडीशन क्लियर है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, बेटा क्लियर है पॉइंट ये। हाँ जी सर। नेक्स्ट, ये तो हो गया लीनियर मॉलिक्यूल। सेकंड बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं स्फेरिकल टॉप, अबाउट स्फेरिकल टॉप के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल टॉप, देखिए बच्चे स्फेरिकल टॉप के लिए पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं कुछ। एक तो आपके पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, कोई भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल है, या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। जो आपके पास सेंट्रल एटम के साथ बाकी जो एटम कनेक्टेड है, में जो लिगेंड्स वगैरह होंगे, लिगेंड सारे सेम नेचर के होने चाहिए, सेम नेचर होगी उनकी, एक जैसे होंगे, ठीक है। या कह सकते हैं नो लोन पेयर, नो लोन पेयर विल बी अवेलेबल, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ये कंडीशन आपको जहां भी दिखती है उसको बोल देते हैं स्फेरिकल टॉप। देखो बेटा परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया SF, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे परफेक्ट टेट्राहेड्रल का एग्जांपल देखिए। परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये आपके पास क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन लगे पूछ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 ये आपके पास है लाइक दैट, CH4। अब सेंटर में एलिमेंट है कार्बन, और ये चारों के चारों एटम, ये चारों एटम एक ही नेचर के, चारों हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। तो ये इसको बोलेंगे दिस इज योर परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ठीक है। मींस ये इट इज स्फेरिकल टॉप, ये मॉलिक्यूल कैसा है, स्फेरिकल टॉप है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। अगर मैं यहीं पे इस हाइड्रोजन की बजाय मान लीजिए मैंने ऐसे ले लूं, कुछ भी और ग्रुप कनेक्ट कर दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन एज इट इज है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज इट इज है, ये हाइड्रोजन एज इट इज लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे ये वाला क्लोरीन क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो दिस इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल। बच्चों ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल अब नहीं है, और परफेक्ट टेट्राहेड्रल अगर नहीं है तो क्या नहीं होगा, स्फेरिकल टॉप होगा कि नहीं होगा, नो, नहीं होगा। दिस इज नॉट स्फेरिकल टॉप, ये स्फेरिकल टॉप नहीं होगा बच्चे। तो ऐसे ही परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, जैसे मेरे पास ये है SF6, SF6 आप पढ़ते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से रहती है बच्चे। SF 4 फ्लोरीन यहाँ पे कनेक्टेड है, एक अबोव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, ये हो गया। तो देखिए जो 6 के 6 ग्रुप है यहाँ पे, ये 6 के 6 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं,
ये एक जैसे हैं, फ्लोरीन एटम है हर जगह, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो क्या बोलेंगे इसको? सो इट इज नोन एज परफेक्ट ओक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे बच्चे? परफेक्ट ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल है, परफेक्ट ओक्टाहेड्रल आपका बनाइए। और परफेक्ट ओक्टाहेड्रल तो कैसा होगा? दिस विल बी स्फेरिकल टॉप। बच्चे क्लियर पॉइंट, ये बात समझ में आई? अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे एग्जांपल के तौर पे, विच ऑफ फॉलोइंग आर spherical टॉप्स का क्वेश्चन ये आ गया। पहला आपको ऑप्शन दे दिया मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे NH3, बी ऑप्शन दे दिया आपको NH4 पॉजिटिव, सी ऑप्शन दे दिया आपको, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम NO2, डी ऑप्शन ले लिया हमने, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, PCl5, ये वाला। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे एक लोन पेयर मिलेगा, ये वाला भी नहीं होगा, मैंने बोला था लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी आपका नहीं बनेगा, और ये भी टेट्राहेड्रल, ये तो है ही नहीं, ना टेट्राहेड्रल ना ऑक्टाहेड्रल, ये भी लीनियर ज्योमेट्री शो करता है पेंट टाइप। तो आपका एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो ये इस टाइप से ज्योमेट्री जो शो करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नीचे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, लाइक दैट। ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ, और चारों हाइड्रोजन की नेचर बच्चे एक जैसी है, एक जैसी है, तो क्या बनेगा? दिस विल बी योर स्फेरिकल टॉप। क्या हो जाएगा बच्चे? स्फेरिकल टॉप। बात समझ आई बच्चे? तो स्फेरिकल टॉप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो या फिर परफेक्ट ओक्टाहेड्रल हो, लिगेंड्स नहीं होने, उसमें लोन पेयर नहीं होने चाहिए, और जो भी अगर लिगेंड्स लगे हैं तो सबकी नेचर कैसी होनी चाहिए? लिगेंड्स की एक जैसी बच्चे नेचर होनी चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है? ये हो जाएगा? हाँ जी सर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास पूछा था बच्चों, देखो वैसे तो इसको मैं बहुत बहुत डीप में जा सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आपको भी पता है स्पेक्ट्रो कितनी डीप है, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की हमें जरूरत है, उसी की बात करेंगे हम। तो हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक टॉप्स। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक टॉप्स। देखिए बच्चे, सिमेट्रिक टॉप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता प्रोलेट और एक होता आपके पास ओब्लेट। को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बच्चों। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एक होता है प्रोलेट और एक होता है बच्चों ओब्लेट। ठीक है, प्रोलेट और ओब्लेट को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो इसकी प्रोलेट और ओब्लेट कई बार पूछा था, प्रोलेट है कि ओब्लेट है। एक तो इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, कंडीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, कंडीशन पहले वाले में भी लिख लो, चाहे जो हमारे पास ये वाला था, दिस वन, ये जो था आपके पास स्फेरिकल टॉप ये वाला, इसके लिए भी कंडीशन लिख सकते हो। इसमें हर एक साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ये इक्वल रहेगा बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसमें बच्चे? वही सेम कंडीशन, देखिए आई बी इज इक्वल टू आई सी, पहले तो ये लगा लो, यहां पर भी लिख लीजिए आई बी इज इक्वल टू आई सी, लिख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा। अब प्रोलेट, प्रोलेट में क्या लिखेंगे? प्रोलेट वाला जो होता है इसमें लिखेंगे जो आई ए होता है, आई ए वो क्या रहता है? लेस देन दिस, और इसमें आई ए क्या रहता है? ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए, एक तो होता है एक्यूट, एक तो होता है एक्यूट और एक होता है ऑब्ट्यूज। एक्यूट क्या होता है? कम वाला होता है 90 डिग्री से, या ज्यादा वाला? कम वाला। तो इसमें आई ए को देखो, इसमें ऑब्ट्यूज, जो ऑब्ट्यूज इससे मिलता जुलता है, ऑब्ट्यूज मिलता है, इसमें आई ए को क्या कर देना? ग्रेटर कर देना, दूसरे वाले में आई ए को लेस देन रख देना। थोड़ा सा याद करने का मेथड है बस ये, जहां आपको लगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में ग्रेटर मींस आई ए को वहां पे क्या रखना है? ग्रेटर रखना है, और दूसरे वाले में आई ए को क्या रखना है? लेस देन रखना। बच्चों क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ आई? हाँ जी। अच्छा एक चीज और,
जब प्रोलेट के बारे में बात करेंगे, इसमें आप एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं आपको अभी। जो इसमें अगर बात करें, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो ज्योमेट्री होती है, देखिए कुछ इस टाइप से ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपने पढ़ा पहले वो कौन कौन से शोज करेंगे। अब सिमेट्रिक टॉप के लिए कंडीशन एक और होती है, यहाँ पे एक तो चेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे एक टॉपिक आपका ग्रुप थ्योरी, एक टॉपिक आपका ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी अब मुझे नहीं पता किस किस ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ग्रुप थ्योरी में आपके पास होता है कि एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्टेप्स इन सिमेट्री डिस्कस करते हैं उसमें। अगर यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी है CN मींस दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ये n की वैल्यू जो है ये क्या है, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। n की वैल्यू क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। क्या होता है ये 3 4 5 बताता हूं इसके बारे में अभी। अगर ये इक्वल टू ग्रेटर देन ये है, अगर ये होगा तो क्या बनाएगा, सिमेट्रिकल सिमेट्रिक टॉप्स बनाएगा वो। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास अगर 3 से लेस देन है, 3 से लेस देन होता है C2, ये सिमेट्री है, C2 है आपके पास, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ S4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, S4 एक्सिस, S4 एक्सिस ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट है। इसके मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल बताऊंगा, वही याद रख लेना, आपको ज्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास पहली बात तो दिखाएंगे सिमेट्रिक टॉप्स होंगे, और आगे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्रोलेट और ओब्लेट में। कैसे, देखिए प्रोलेट में एक चीज याद रखना बच्चों, जो आप बैडमिंटन खेलते हो आपकी शटल होती है, आपकी क्या होती है, शटल, शटल आपका जो कोक होता है, शटल कॉक होता है, इस टाइप की शेप आपको मिलती है, लाइक दैट, कुछ इस टाइप की शेप आपको मिलती है, कुछ इस टाइप से, ये आपकी शटल कॉक टाइप की शेप ऐसे कुछ मिलती है, इस टाइप से कोई आपके पास अवेलेबल है तो वो बनेगा प्रोलेट टाइप। और अगर डिस्क टाइप है, डिस्क ऐसे, डिस्क टाइप आपको देखो, डिस्क एक ही प्लेन में आती है, ये भी ध्यान देखो, डिस्क एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक ही प्लेन में आती है, डिस्क की प्लेनर होती है, प्लेनर। तो ये डिस्क शेप आती है, अगर डिस्क टाइप की शेप आती है तो हमारे पास क्या बोलेंगे उसको, बनेगा ओब्लेट। क्या बनेगा, डिस्क वाला क्या बनेगा, ओब्लेट। अब मैं कुछ एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं, उसको अब ध्यान से देखना। पहले मैं एग्जांपल सबसे पहला लेता हूं, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है, मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं अमोनिया, NH3, NH3, ये NH3 लिया मैंने, ठीक है, NH3। इसके अंदर आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है बच्चे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल। अब मैं आपके पास एक इमेजिनरी एक्सिस यहां से पास करता हूं, यहां से मैंने ध्यान से देखिए एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर दी बच्चों की, एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर दी यहां से, और इसको फिक्स रखते हुए, इस एटम को फिक्स रखते हुए मैं कितने एटम को रोटेट कर सकता हूं, कितने एटम रोटेट होंगे अगर मैं इस एक्सिस को फिक्स रखते हुए कितने एटम को रोटेट कर सकता हूं बच्चों, 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको, C3 एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, C3 एक्सिस। अब इसको ध्यान से देखो, इसको अगर ड्रॉ करके ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं ध्यान से, कुछ आपको इस टाइप से अवेलेबल होगा। देखो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये 3 ऐसे, ये वाले 3। अगर इनको मैं देखूं ऐसे करके देखिए ध्यान से, इनको ऐसे करके देखा जाए अगर, तो किस टाइप की शेप देंगे हमें, ये किस टाइप की देंगे, डिस्क टाइप देंगे, शटल टाइप देंगे, शटल टाइप, शटल टाइप। तो ये कौन सा, प्रोलेट होगा या ओब्लेट होगा बच्चे, प्रोलेट, तो आप इजीली बता सकते हैं, इट विल शो प्रोलेट। क्या बनाएगा ये, इट विल शो प्रोलेट, प्रोलेट। तो यहाँ पे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बच्चे, क्या आपकी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, 3 एटम को रोटेट कर रहे हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है CH4, CH4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है, ये बिहाइंड द प्लेन वाला जो होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, लाइक दैट। ये आपके पास है। अब फिर से आप कहां से इसके अंदर से एक्सिस पास कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इजीली,
अगर मैं यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बना ली मैंने, ये बना लिया यहाँ से, तो कितने एटम इसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, 1 2 3, और इसमें भी कौन सी है? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या बनेगा ये वाला? क्या बनेगा बच्चों? प्रोलेट। क्या बनेगा? प्रोलेट। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? तो प्रोलेट होगा यहाँ पे। ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्टडी करके इजीली बता सकते हैं कि क्या बनने वाला है। तो आप समझ गए होंगे C3 का मतलब क्या है। अब देखो एक चीज और एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और तुम्हें देता हूं यहाँ पे, इसको देख के बताइएगा। बेंजीन ले लिया मैंने, चलो एक बहुत फेमस एग्जांपल है BF3, पहले ये ले लो, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब ध्यान से देखना, BF3 आपका कैसा होता है? BF3 बोरोन फ्लोरीन। इस एग्जांपल को याद रखना बच्चों, इसमें बच्चे कई फंस जाते हैं एग्जांपल में। BF3 ये हो गया। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, देखो एक्सियोसिमेट्री आप इसको भी ले सकते हो, यहां से एक्सियोसिमेट्री पास कर सकते हैं। तो रोटेट कितने करेंगे? 2 ही एटम है, तो C2 एक्सियोसिमेट्री होगी, और C2 होगी तो बच्चे बोल देते हैं सर ये आपका नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ना प्रोलेट होगा ना ओबलेट होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनने वाली, मीन्स ये आपके पास सिमेट्रिकल टॉप नहीं बनेगा, ठीक है। बट आपको ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं बच्चे, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर से इसके अंदर ऐसे, यहाँ ऊपर से इसके अराउंड, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, यहां से ऊपर से परपेंडिकुलर एक्सिस पास करूं और इन तीनों को रोटेट करूं ऐसे ऐसे, क्या तीनों रोटेट हो सकते हैं ऐसे ऐसे? अगर ऊपर से परपेंडिकुलर, तो फिर क्या बन जाएगा? C3 एक्सिस सिमेट्री बन जाएगा, यहाँ पे C3 एक्सिस हो जाएगा। तो C3 एक्सिस है। अब ये बताइए, ये ऐसे इस टाइप से एक ही प्लेन में, ये डिस्क टाइप है कि या शटल टाइप है? कैसा है ये? डिस्क टाइप। डिस्क टाइप है। और डिस्क टाइप है तो क्या बोल देंगे इसको बच्चे? ओबलेट। ओबलेट। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट ये? और एग्जांपल लीजिए, जैसे और एग्जांपल आपके पास है, जैसे आपके पास बेंजीन रिंग होती है बच्चे, बेंजीन रिंग, ये आपके पास है बेंजीन रिंग है, दिस इज। अब बेंजीन रिंग में वही सेम टू सेम, कहां से एक्सियोसिमेट्री लेंगे? इन बिटवीन से, यहां से। और कितने एटम होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? C6 एक्सिस हो जाएगा। और क्या कैसा है? प्लेनर है ये, आपको पता है बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में रहेंगे, डिस्क टाइप बनेगा, तो क्या बन जाएगा ये? प्रोलेट बनेगा कि ओबलेट बनेगा बच्चे? ओबलेट। ओबलेट बनेगा। और एग्जांपल लीजिए, जैसे ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड, और ले लीजिए एक और, जैसे ये वाला हो गया साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये वाला बन गया। अब इसमें भी क्या करेंगे? यहां से एक्सिस पास कर सकते हैं हम, यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस डालेंगे तो कितने एटम है? 1 2 3 4, C4 एक्सिस हो जाएगा बच्चे, C4 एक्सिस है। और क्या प्लेनर है ये? प्लेनर है तो क्या बनेगा? ओबलेट बनेगा कि प्रोलेट बनेगा? ओबलेट का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा बच्चों ओबलेट का। क्लियर है बच्चे? पॉइंट हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सर, हो जाए। ठीक है, अभी हम बात करते, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जो ये वाला, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं एलीन्स। आपके पास होता है कि एलीन्स, तो एलीन्स के अंदर क्या होता है बच्चों? एलीन्स में आपने ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन होता है, ये है, इसको बोलते हैं एलीन्स। तो ये एलीन्स किसका एग्जांपल है बच्चों? इसमें एक तो C2 होता है, ध्यान रखना, C2 वैसे तो, क्योंकि अब यहां से पास करेंगे, यहां से कर लो, कहीं से दो ही बनेगा, आप देख सकते हो। C2 और S4, यहाँ पे क्या होता है? C2 एंड S4, इसको वैसे याद रखना, मैं S4 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा डिटेल में क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाए, सिंपल याद रखना। एलीन्स जो एग्जांपल होते हैं, एलीन्स ये किसके एग्जांपल होते हैं गाइस? एलीन्स किस में आते हैं? दिस कम्स इनटू प्रोलेट। किस में आएंगे गाइस? प्रोलेट के अंडर में आते हैं, ये याद रख लेना डायरेक्ट। एलीन्स, एलीन्स कोई भी लिखा आ जाए कहीं भी, एलीन्स इस टाइप का एग्जांपल मिल जाए तो किसका एग्जांपल बनेंगे? प्रोलेट। इसमें C2 और S4 दोनों मिक्स होते हैं, C2 होता है और प्लस S4, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी में आपको एक बार जाके पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे काम का तो है नहीं, बस ये 2-4 जगह यूज होने वाला है, 1-2 जगह बस। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिकल टॉप्स। तो बच्चों क्लियर है पॉइंट? ये सिमेट्रिक टॉप्स के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें?
2 चीजें देखनी हाँ है, जी सर। भी प्रोलेट बनेगा, ओबलेट बनेगा, आपको स्ट्रक्चर देखनी है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके पास क्या है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर बाय चांस आप मुझे इसका बताइए क्या बनने वाला है ये, इसका एग्जांपल इसको बताइए, प्रोलेट बनेगा या ओबलेट बनेगा, क्या बनेगा? CS3CN, इसका एग्जांपल बताइए, CS3CN, ये बताइए। पहली बात तो बताइए, ये सिमेट्रिकल टॉप बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला तो यही है मेन क्वेश्चन। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। ओके, क्यों नहीं बनेगा? रीजन? सर इसके वो लिगेंड्स अलग अलग हो गए। देखो, ये जो होता है कुछ इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, स्ट्रक्चर को देखिए पहले। हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे कार्बन पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ऊपर है CN, और CN आपको पता कुछ ऐसे होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब बताइए, क्या यहां से एक एक्सिस ड्रॉ नहीं हो सकती? कुछ ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे 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 ऐसे, जहां से एक्सिस जाएंगी वो तो क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, ये फिक्स हो जाएंगे। और ये तीनों, ये और ये तीनों क्या करेंगे? शटल प्रोलेट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे बच्चे? प्रोलेट प्रोलेट। बनाएंगे। क्या बनाएंगे ये? दे विल फॉर्म प्रोलेट। इज दैट ओके गाइस? क्लियर पॉइंट ये? बच्चे बात हाँ समझ जी आई कि सर। नहीं आई? हाँ जी सर। और कौन सी? C3 एक्सिस कौन सा बनेगा यहाँ पे? C3। C3 एक्सिस। C3 और C3 से ग्रेटर हो तो बनाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल बताइए, ये वाला, इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं बेचारे गरीब एग्जांपल है, इसका एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको बताइए, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, ये बताइए क्या सिमेट्रिक टॉप है कि नहीं है? नहीं होगा सर। नहीं नहीं हो होगा। सर। क्यों नहीं होगा? रीजन भी बता दो। लोन पे है। सर लोन पेयर करके। लोन पे करके? लोन पे करके तो मैंने उसके लिए, किसके लिए आपके पास, देखो ये इसको इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखो, ये एक्सिस पास कर दी यहाँ से, और हाँ जी। एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट करेंगे तो कौन सी एक्सिस सिमेट्री यहाँ पे? C2। C2। C2 एक्सिस है, C3 से लेस देन आ गई तो क्या बनाएगा? ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा एग्जांपल। इज दैट ओके बच्चे? यस हाँ सर। जी। यस सर। अच्छा, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक टॉप भी बोल देते हैं इसको कई बार, एसिमेट्रिक टॉप भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे कि दिस इज एसिमेट्रिक टॉप की फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। चलो इसको एसिमेट्रिक टॉप में लेता हूँ एग्जांपल। आपके पास है एसिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। देखिए एसिमेट्रिक टॉप में, अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो यहाँ पे होगा आपको कुछ एक, ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है ये वाला भी। मैं वैसे इसको एक बहुत इजी तरीके से समझाने की ट्राई करूंगा। ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी आती है आपके पास, स्पेक्ट्रो के लिए आती है। तो यहाँ पे एक होता है CNV, ठीक है, CNV। देखो CNV हो, या फिर स्टेप से आ जाए C2V आ जाए, मीन्स यहाँ पे N की जगह 2 पुट कर दें, या CS आ जाए, CS। ये अगर आपके ये वाले पॉइंट रूट आपके अवेलेबल है कहीं भी, ये पॉइंट रूट अवेलेबल हैं, दीज पॉइंट रूट अवेलेबल हैं, तो उसको बच्चे वो क्या शो करेगा? दीज आर एसिमेट्रिक टॉप। अब ये चीज है क्या, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखिए। ये सिमेट्रिक की बजाय किस में आ जाएंगे? दे विल कम इनटू एसिमेट्रिक टॉप। देखिए पहला तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, वही बिल्कुल बेचारा गरीब एग्जांपल, OH, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमने पास की, देखो अब जब आप एक्सिसोसिमेट्री देखते हैं, एक्सिसोसिमेट्री तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस, आप एक्सिस ऐसे पास करते हैं, ये वर्टिकल कह लो, ये वर्टिकल के अलोंग आपने एक्सिस पास की, और कैसी है ये? 2 एटम है, उसको बोलेंगे C2, और ये वर्टिकल एक्सिस पास की तो C2V, उसको क्या बोलते हैं? C2V। ये हो गया। तो इसमें C2V ये एग्जिस्ट कर रहा है साफ साफ देख के, तो आप इजीली बता सकते हैं ये कैसा है? एसिमेट्रिक टॉप। तो C2V का मतलब आप, आई थिंक आपको क्लियर होगा माइंड में कि C2V ये क्या है? व्हाट इज C2V? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक्सिस पास की गई है। एक होता प्लेन, ऐसे प्लेन, अब प्लेन देखिए, अगर
अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है कहीं भी, कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, उसको सी एस से शो करते हैं बच्चे। इससे शो करते हैं सी एस। सी एस का मतलब होता है जो सिमेट्री है दैट इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तौर पे लेते हैं, देखिए आपका ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये लिया मैंने। यहाँ पे कोई भी एटम कनेक्टेड है, हाइड्रोजन है, मान लीजिए फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये प्लेनर होता है। यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, आप कोई भी प्लेन ऐसे डाल दो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे, सी एस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, तो मैंने सी एस लिखा था, इट मीन दिस रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जहां जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए वो क्या करेंगे, वैसे भी देखो एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ से पास किया मैंने, तो यहाँ पे कितने होंगे, इसको फिक्स कर दे, मान लीजिए इसके अलोंग प्लेन कर दें, तो 2 ही एटम बनेंगे यहाँ पे, 2 ही एटम को देखेंगे तो C2 बनता है वैसे भी, C2, बट C2 नहीं बोलते इसको, इसको CS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला भी क्या बनेगा बच्चों, दिस इज ऑल्सो एसिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप। बच्चों एक चीज ईमानदारी से बताइए, ग्रुप थ्योरी के बारे में किस किसको नहीं पता है बच्चों, एक बार आप मुझे नहीं पता सर। एक बार ग्रुप थ्योरी को बेटा थोड़ा सा देख लेना टाइम निकाल के। वैसे तो बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, बट एक सुपर ट्रिक वगैरह मिल जाती है कई बार, उनको चेक कर लेना। वैसे मैंने बता दिया यही यूज होता है, इससे ज्यादा एग्जांपल आपको मिलेंगे भी नहीं, और कोई एग्जांपल और ज्यादा एग्जांपल भी नहीं देंगे। अच्छा एक चीज और, इसमें कुछ एग्जांपल मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ आपको, ये क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे एक तो होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड ये वाला हो गया। एक हो गया एनेंथ्रासीन, एनेंथ्रासीन ये हो गया। एक आप लेते हो जो प्लेनर होता है BOH की ट्राइस, उसको बोलते हैं H3BO3 बोरिक एसिड, ये भी एक प्लेनर फॉर्म होता है, ठीक है। NO2 हो गया, ये वाला भी इसमें प्लेनर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वाले भी बच्चे क्या शो करते हैं, दे शो एसिमेट्रिक टॉप। क्या शो करते हैं, ये एसिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना, विनाइल क्लोराइड हो गया, एनेंथ्रासीन हो गया, बी इसको आप ऐसे लिखते हो, H3BO3 भी लिखते हो, H3BO3, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं ये, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल याद रखना बच्चे, इसमें मैक्सिमम मिस्टेक करके आते हैं कि आपको दिया जाता है CH3OH, CH3OH, जैसे आपके पास CH3OH है ये वाला, मींस यहाँ पे इस टाइप का एग्जांपल, कोई भी अल्कोहल का एग्जांपल आ जाए तो बच्चे क्या करते हैं, कार्बन बनाया सर, ये हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिया, ऊपर ले लिया सर OH, यहाँ से पास करेंगे तो C3 एक्सियल सिमेट्री होगी। तो बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं, बच्चों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और उस लोन पेयर होने की वजह से ये 2 लोन पेयर अवेलेबल है इसके पास, एक ये वाला और एक ये वाला लोन पेयर। तो जो ये कार्बन हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये बॉन्ड कुछ ऐसे दिखेगा आपका, ये यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ से एक एक्सिस पास कर दो, कर दिया आपने एक्सिस पास, ठीक है। अब ये तो रोटेट कर जाएंगे ये तीनों तो, लेकिन ये आपका इस एक्सिस से बाहर चला गया, ये वाला रोटेशन नहीं देगा आपको, ये वाला रोटेशन नहीं देगा। और ये रोटेशन में नहीं आएगा तो कैसा बनेगा बच्चों, ये एसिमेट्रिक टॉप। कैसा बन जाएगा, एसिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल बन जाएगा बच्चे। ये एग्जांपल आपके इसमें 8 या 10 एग्जांपल हैं अच्छे अच्छे, ये एग्जांपल आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गए तो आपको बार बार उन्हीं एग्जांपल में से क्वेश्चन बनेंगे जब आप देखेंगे। तो बच्चों ये वाला जहां ऑक्सीजन, अल्कोहल का कोई भी एग्जांपल आ जाता है, अल्कोहल का एग्जांपल किसमें रहेगा, एसिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर होते हैं, वैसे तो हजारों एग्जांपल है यार, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक जो आते हैं, यूज होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इज दैट ओके गाइस, क्लियर पॉइंट ये, ठीक है यस बच्चों। सर। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की, बताओ मुझे किसके बारे में बात की सबसे पहले, लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या पढ़ी आपने, मेन कंडीशन है इसकी IB इक्वल टू IC, और IA क्या था, 0। 0 था। लीनियर तो आपको पता ही है। फिर क्या पढ़ा सेकंड आपने, नेक्स्ट क्या पढ़ा, सफेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप, स्फेरिकल टॉप। कंडीशन क्या पढ़ी इसमें,
परफेक्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होने चाहिए, लिगेंड्स नहीं होंगे, लोन पेयर नहीं होने चाहिए वहां पे। तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप, इसके लिए कंडीशन पहली कंडीशन क्या थी? Cn इज इक्वल टू और ग्रेटर देन किसके? 3 से। ठीक है, अगर C2 वाले ये S4 दोनों का एग्जांपल है, ये एलीन्स, ये आपका एक एक्सेप्शनल है एलीन्स। C2 मिल जाए उसके बाद S4 भी होगा, वो होता है एलीन्स में। ये क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म प्रोलेट। और कैसे होंगे? ये आपके शटल टाइप और डिस्क टाइप में जो प्लेनर जितने भी एरोमेटिक से रिलेटेड एग्जांपल हैं, सारे के सारे एरोमेटिक किस में आएंगे? प्लेनर में आएंगे। और सारे के सारे किस में जाएंगे? ओब्लेट में। सारे किस में जाएंगे? ओब्लेट में। इज दैट ओके गाइस? ठीक है। और एसिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? एसिमेट्रिक टॉप के लिए कंडीशन क्या बन गई बच्चों? देखो, पहली बात तो आपको अगर इसको सिमेट्रिक टॉप पता लग गया, वो ये देख लेगा इसमें सिमेट्रिक टॉप की कंडीशन लग रही है कि नहीं लिख रही है। तो वो नहीं लगी तो अपने आप ही बोल देगा एसिमेट्रिक टॉप है सर। सीधी सी बात है। ठीक है, वो कंडीशन भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको मैंने बता दिया ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा? वो एसिमेट्रिक टॉप का एग्जांपल हो जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये वाले एग्जांपल याद रखना। एलियंस वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, CH3CN वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये करवाया था मैंने। एक बच्चों BF3 आ जाए, AlCl3 आ जाए, सॉरी BCl3 टाइप आ जाए, ये एग्जांपल आपके प्लेनर एग्जांपल है, याद रखना है। ठीक है, इनको माइंड में रखना आपने। तो ये सब आपकी कंडीशन मेन थी, इसमें आपको याद रखनी चाहिए अच्छे से। क्लियर है बच्चे पॉइंट? ये इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमेट्रिक टॉप, ओब्लेट, प्रोलेट, लीनियर, ये इस टाइप के एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं। इज दैट ओके गाइस? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है एसिमेट्रिक टॉप में। बच्चों जो सिमेट्रिक नहीं है वो अपने आप ही क्या बन जाएंगे? एसिमेट्रिक टॉप के एग्जांपल बन जाएंगे, सीधी सी बात है यार। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने बोला था सबसे पहले, देखो जो रीजन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये रीजन एक्सप्लेन किया था आपको, यहाँ पे देखिए ये माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, तो माइक्रोवेव को जो ये एक होता है, ये माइक्रोवेव ये आपके पास है। अब इसमें 2 वर्ड इसके साथ जोड़ना चाहूंगा मैं माइक्रोवेव के साथ। देखिए माइक्रो के साथ 2 वर्ड में ऐड करता हूं यहाँ पे। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ रोटेशनल का पार्ट है ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक होता है माइक्रोवेव एक्टिव, माइक्रोवेव एक्टिव होता है बच्चे। ठीक है, और एक होता है माइक्रोवेव इनएक्टिव। ठीक है, माइक्रोवेव एक्टिव और माइक्रोवेव इनएक्टिव। अच्छा देखिए, माइक्रोवेव पे दोबारा चाहिए, मैंने क्यों बोला था एक एक चीज को ध्यान से समझना है। देखो इसमें दोबारा चलता हूं मैं, देखिए यहाँ पे इसमें बोला था मैंने माइक्रोवेव वाले पार्ट में, देखिए ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा और पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनका डायपोल मोमेंट चेंज करेगा। इसका मतलब माइक्रो एक्टिव उनको बोलेंगे जहां पे डायपोल मोमेंट पहली बात तो ग्रेटर देन 0 है, मींस वो कैसे हैं? पोलर हैं। अगर वो पोलर नेचर के तभी तो इंटरेक्ट कर पाएगा, डायपोल मोमेंट चेंज करेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूं बच्चों, इसके अंदर ये लिख दिया मैंने। इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मींस मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बच्चे? पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? मींस इसका अपना एक डायपोल मोमेंट होना चाहिए, इट मस्ट हैव इट्स ओन डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट है तो माइक्रोवेव एक्टिव है। और जिनका डायपोल मोमेंट बच्चों, या ये कह सकते हो ये माइक्रोवेव जो एक्टिव होते हैं यही क्या शो करेंगे? रोटेशनल, क्या शो करेंगे बच्चों? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं माइक्रो वाला रीजन किससे रिलेटेड है? रोटेशन से रिलेटेड है। और वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? डायपोल मोमेंट के साथ। उनका डायपोल मोमेंट चेंज करने की ट्राई करेंगे।
और माइक्रोवेव इनएक्टिव कौन से हो जाएंगे, जहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। मींस प्योरली कैसे हैं, डायपोल मोमेंट 0 कर दिया, प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए बेटा, पहले तो मुझे बताओ। हाँ जी बच्चे, क्लियर है पॉइंट ये दोनों। हाँ जी सर। सर माइक्रोवेव एक्टिव कौन से होते हैं, जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, जिनका ग्रेटर देन 0 होता है, मींस वो नेचर वाइज पोलर होते हैं, और यही आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे बच्चों। ये वाले क्या होंगे, डोंट शो, साफ साफ लिखते हैं, डोंट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नहीं शो करने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब आपके पास एग्जांपल दे दूंगा, मान लीजिए मैं पूछता हूं विच ऑफ फॉलोइंग आर माइक्रोवेव एक्टिव, विच ऑफ फॉलोइंग आर माइक्रोएक्टिव, माइक्रोएक्टिव या विल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी कह सकते हो। आपको पूछा जाए, ए ऑप्शन आपको दे दिया मैंने, सपोज कीजिए H2O, बी ऑप्शन दे दिया BF3, सी CO2, डी ऑप्शन आपके पास है बच्चों CH4। माइक्रोएक्टिव कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे BF3 की ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, आपको पता है प्लेनर होता है ये सर ए होगा। डायपोल बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा। डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट नीचे, दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ये आ गया, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। CO2 में आपको पता है वैसे ही लीनियर ज्योमेट्री होती है बिल्कुल, लीनियर डायपोल मोमेंट क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका कैंसिल हो गया। 0 CH4 में तो आपको वैसे ही पता है CH4 में डायपोल मोमेंट 0 होता है, टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 वैसे ही रहेगा। तो आपके पास किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, ऑक्सीजन का। नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है। दिस इज माइक्रोएक्टिव कंपाउंड्स। बात समझ में आई बच्चे, यस क्लियर सर। पॉइंट है। तो आपको याद रखना है इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायपोल मोमेंट, तो आपको डायपोल मोमेंट के बेस पे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। तो अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अच्छा, इसमें ये पूछ ले माइक्रो इनएक्टिव कौन से हैं, ये तीनों ही माइक्रो इनएक्टिव है, तीनों ही कैसे बन रहे हैं, माइक्रो इनएक्टिव बन रहे हैं नेचर वाइज। क्लियर है बच्चों पॉइंट ये, हाँ जी सर। ठीक है, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अभी तक का पोर्शन हमने किया है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस पे, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पे, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर पूछा जा सकता है किसी भी रीजन का, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूछते हैं रोटेशनल पूछ लें, रोटेशनल किस रीजन से आपका इंटरेक्ट करेगा, और वाइब्रेशनल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होगा, तो किस किस का इंटरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक में किसका इंटरेक्शन होगा। तो बच्चे रोटेशनल में किसको चेक करते हैं आप, किसको देखते हैं, माइक्रोवेव्स को, माइक्रोवेव्स को। वाइब्रेशनल में किसको देखते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। जब IR की बात होगी तो वहां पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो वहां पे क्या होगा, विजिबल एंड यूवी। विजिबल और अल्ट्रावायलेट। एंड अल्ट्रावायलेट यूवी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर या रीजन पूछ लेते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, वाइब्रेशनल में कौन सा इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व करते हैं मैटर के साथ, तो बता से सर ये रीजन इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, तीनों ही सिलेबस में आपके। फिर आपके पास वो क्वेश्चन में बताया, इसको हम प्रोलेट पूछ ले, ओब्लेट पूछ ले, सिमेट्रिक टॉप पूछ ले, एसिमेट्रिक टॉप पूछ ले, माइक्रो एक्टिव पूछ ले, माइक्रो इनएक्टिव पूछ ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे इस लेक्चर से आने वाले हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, मैंने आराम से बताया, ज्यादा स्पीड से नहीं कराया कुछ भी। समझ में आया बच्चे ये वाला टॉपिक? हाँ जी सर। हाँ जी सर। आज यहीं तक करने वाले हैं, आगे कल इसको डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम को फर्दर। आज इसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और सुनो बेटा, इसके आप नोट्स बना लेना, आप सभी लेक्चर पढ़ के अपनी तरफ से इसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको जब बाद में रीडिंग लो तो दिक्कत ना आए। आप मेन पॉइंट जो है आप नोट कर लेना कि ये पॉइंट्स मैंने मेन बताए थे,
एग्जाम्पल जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए, सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। ओके गाइस, कल सेम टाइम क्लास होगी 6:45 PM। ओके बच्चे? ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।